कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ते होंगे और क्या करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर है 25 मीन्स 25 मतलब 25 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज या इसे कह दीजिए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेंगे और उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसकी बात हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर 24 में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वहां पर देखे होंगे कि यहाँ पर मान लिया जाए कोई चार्ज है और यहाँ से ए बिंदु बी है और यहाँ ए है, यहाँ से किसी बिंदु को यहाँ तक लाना, बी से ए तक लाना है। तो बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य किसके बराबर हो जाते हैं, पोटेंशियल के बराबर। अब यहाँ पर बात आ जाती है तो पोटेंशियल का महत्व नहीं है, महत्व किसकी है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल पहले, अब फिर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल, दिस माइनस दिस इक्वल टू दैट। हो गया, देखा एक मैथमेटिक्स बन गया क्या, दिस माइनस दिस इक्वल टू दैट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा होगा फॉर्मूला में निगेटिव साइन आया था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये यूनिट चार्ज सिंगल चार्ज के कारण या पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला जो निकलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का उसमें निगेटिव साइन नहीं होगा। इसका मतलब वो थोड़ा इधर उधर कैलकुलेट होकर के वो क्या हो जाना, उनको सॉल्व हो जाना। तो डेफिनेशन थोड़ी सी बात बता दें डेफिनेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य अनंत। अब पिछले रोज भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के लिए अनंत जो होता है ना, इतना गो का दूरी हो जाता है अनंत। आपने लोग जब देखते हैं अनंत जहां तक नहीं दिखाई पड़ता, इसका मतलब वो क्या हो गया, इन्फिनाइट। तो चार्ज की जितनी बड़ी कैपेसिटी होगी, जितनी बड़ी अमाउंट होगी, उसके फार पॉइंट मीन्स अनंत बिंदु उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ बी इसके लिए क्या हो रहा है, इन्फिनाइट पॉइंट। तो इन्फिनाइट पॉइंट बी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम लोग किसके रूप में देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में। या कार्य में जो अंतर होगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन तमाम लेक्चर की कहानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप देख सकते हैं आई बटन में। देखिए वहां पर आई बटन आ गए होंगे आपको लिंक। तो आई बटन में जाएंगे, लिंक पर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर दिए जाएंगे। तो इसको देख लेंगे और फिर उसके बाद इसको देखेंगे, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आना मांगता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या कहते हैं सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, एज वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पिछले रोज निकाले थे, क्या निकाले थे, हाँ मुन्ना क्या निकाले थे, डी भी इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर। ये निकाले थे हम लोग डी भी पिछले लेक्चर में, पहले भी बताए हैं, ये पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो आइए उसी तरह से यहाँ देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं या सिंगल चार्ज ले लेते हैं और ये कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज है, कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चारों ओर इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां तक मान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, ये क्षेत्र है। इस बिंदु से ये बिंदु मान लेते हैं कितने दूरी पर है,
ये इन्फिनाइट है, बी पॉइंट है, और यहां पर मान लेते हैं ये पॉइंट कौन है, ए पॉइंट है, और यहां से जो ये डिस्टेंस है इसको कह देते हैं अपना आर। क्या कह लेंगे इसको, आर। अब फिर यहां से जो ये डिस्टेंस है इसको क्या मान लोगे, इन्फिनाइट। क्यों मान लिए इन्फिनाइट, डिफिनेशन कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पोटेंशियल होगा। तो आइए इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर जैसे लिखे हैं वी नो दैट dv इक्वल टू, तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, v निकलेगा अपना। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख लेते हैं क्या क्या इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो dv को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, v, या फिर इसको कह दीजिए लिमिट ले लेंगे, dv कहां से कहां तक, लोअर पॉइंट, लोअर लिमिट। चलना हमने कहां से प्रारंभ किया, इन्फिनाइट से, कहां तक हमने आया, आर डिस्टेंस तक। तो अपना लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट की आर। सोच करके बोलेंगे, इन्फिनाइट। यहां लोअर लिमिट क्या होना है, इन्फिनाइट, क्योंकि जो बिंदु जहां से हम प्रारंभ करते हैं वही अपना क्या होता है, लोअर पॉइंट होता है। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, और ये हो जाना है आर इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन, फिर कहां से कहां तक, इन्फिनाइट टू आर इंटू डी। यही कहानी है इनकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या होता है पता नहीं, कुछ होता होगा, कुछ तो होता होगा। तो यहां से इसको क्या कर लेंगे हम लोग, अपर लिमिट घटाओ वी आर माइनस वी इन्फिनाइट इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर। कहां से कहां तक, इन्फिनाइट से आर तक। अब देखिए इन्फिनाइट के पोटेंशियल को हम लोग वास्तव में, ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इसका ट्रीट हम लोग किसके रूप में करेंगे, पोटेंशियल के रूप में करेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं v इन्फिनाइट इक्वल टू 0 मान लेते हैं। याद कीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड को, v इन्फिनाइट को क्या मान लिए, 0। तो अब क्या हो गया, यहां से वी आर माइनस 0 इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन डी आर। अभी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, अभी इस भाग को दिखा रहे हैं। तो ये r इक्वल टू हो जाएगा, यदि यहां पर हम निकालना चाहें तो वी आर इक्वल टू क्या हो गया, वी आर का माने पोटेंशियल एट डिस्टेंस r, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r। क्या इस पोटेंशियल एट डिस्टेंस r को हम माइनस ई इंटीग्रेशन डेल r इन्फिनाइट टू r लिख सकते हैं। इसी v को क्या लिख दे, वी आर को, v तो माइनस डी इन्फिनाइट r डेल r, क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब यहीं से हम लोग कारनामा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। समीकरण एक यहाँ दिखाई दे रहा है जी। तो चलिए फटाक से इनको लेंगे आप छाप, फिर कारनामा वहां से करना हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। तो इस समीकरण जिसको एक माने हैं उसको इस साइड बढ़ाते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, यहाँ जो लिखेंगे वो देखेंगे। अब उस समीकरण एक को, भी को हम पुनः क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी आर, इसको अंदर भेज सकते हैं जी। क्योंकि अभी स्वतंत्र है, हम इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। और इनसे जो कांस्टेंट निकलेगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, इन्फिनाइट टू आर। देखिए माइनस ई इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, क्यू बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी। अब इसको अंदर क्यों भेजें, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल था, वो वेरिएबल कौन है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को अंदर भेजने के लिए, वेरिएबल को इंटीग्रेट करने के लिए इस ई को कहां भेजें, अंदर। कहां से कहां तक, इन्फिनाइट टू आर। अब कांस्टेंट को क्या कर लिया जाए,
माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट इंटीग्रेशन dr बाय r स्क्वायर इन्फिनाइट टू। ठीक, ये तो छापे होंगे, अब इसको हम मिटा सकते हैं इत्मीनान से। तो चलिए इसको देख लीजिए एक बार गौर से, क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब इसका क्रियाक्रम करना मांगता है, तो भी इक्वल टू हो जाना है माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट। इसको क्या करें, इसको ऊपर भेज दें r इंटू, अभी रहने दीजिए इसको क्या कर सकते हैं, r माइनस 2 इंटू डेल आर स्क्वायर है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, कहां से कहां तक, इन्फिनाइट टू r। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 4 पाई एपिसिलन नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, x टू द पावर n का पावर इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, घट के n माइनस 1 बटा इंटू डेल एक्स बटा n माइनस 1 ये होता है। तो इसको भी उसी तरह से करेंगे, तो r माइनस 2 माइनस 1 होता है, प्लस 1 होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, दोनों प्लस ही होता है। देख लो एक बार, प्लस 1 बट्टा क्या हो जाना है, माइनस 2 प्लस 1। एक बार देख लो, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्या जाता है, दोनों प्लस ही होता है, ठीक है। ठीक है, गड़बड़ नहीं है। 4 पाई एपिसिलन नॉट कहां से कहां तक चलेंगे, इन्फिनाइट टू r, गो मत करो, तो क्या हो जाएगा, ये r टू द पावर माइनस 1 बट माइनस 1, कहां से कहां तक, इन्फिनाइट टू r। क्या अब इसको हम मिटा सकते हैं, इधर पहले ही छाप लिए थे, तो इसको इधर से मिटाते हैं और देखिए क्या होता है। मिटा दें, मिटा रहे हैं, मिटा दें, मिटा रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ऐसा ही होता है। फॉर्मूला को क्या करें, याद रखें, ऐसा ही होता है। एक किताब होगी उसमें हो सकता है, देख लो एक बार। नहीं नहीं, इसमें चेक करो, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होगा, यही होता है। तो ये फॉर्मूला है, इनको क्या करें, याद रखें, याद रखें, ठीक। तो चलिए इसको देखिए, ये माइनस है, इस माइनस को ऊपर लेकर के चले जाए, और इसको नीचे आ जाएंगे, पावर माइनस में है तो ये नीचे आ जाएंगे। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, और तो v इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट इंटू माइनस 1 बाय r, इसको लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, इन्फिनाइट टू r। तो v इक्वल टू माइनस क्यू 4 पाई एपिसिलन नॉट माइनस अपर लिमिट, तो माइनस 1 बाय r माइनस, और क्या हो जाना है, माइनस 1 बाय इन्फिनाइट, यही होगा। देख लीजिए यहां पर अपर लिमिट 1 बाय r माइनस में, फिर यहाँ लोअर लिमिट को हम माइनस करते हैं, माइनस ये किस में है, माइनस में, इसलिए माइनस 1 बाय इन्फिनाइट, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 ना। तो v इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट 1 बाय माइनस r, देखिए 1 बाय माइनस r प्लस 0। तो v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलन नॉट, यहां पर क्या कर सकते हैं, माइनस 1 बाय r। अब इस माइनस 1 बाय r है, इधर माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या आ गया अपना, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो q बाय 4 एपिसिलॉन नॉट इंटू r। यही अपना बनकर के आ गया फॉर्मूला एट डिस्टेंस r, एट डिस्टेंस r। तो उम्मीद करते हैं इनको आप समझे होंगे। तो पहले फटाक से छाप लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, तब आगे देखते हैं। फटाक से छापिए। तो चलिए एक बार फिर से हम बताए रहे हैं। यहां पर देखिए v इक्वल टू ये आया था माइनस ई डेल आर, ये पिछले लेक्चर में भी निकाले थे, लेकिन यहां पर हमें इसे इंटीग्रेट करना है कहां से, आर से, सॉरी इन्फिनाइट से आर तक। अब आप कहेंगे इन्फिनाइट नीचे में ले लिया, आर ऊपर में, आर बड़ा है कि इन्फिनाइट बड़ा है। यहाँ बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, यहाँ आपने प्रारंभ कहां से किया, तो हमने प्रारंभ कहां से किया, इन्फिनाइट से। कैसे प्रारंभ इन्फिनाइट से किए, तो पोटेंशियल का परिभाषा याद करो, कैसे, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कहां से, अनंत से, यहाँ हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कर लेता हाथ को, यहाँ से अनंत से, ये अनंत है, ये विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, ठीक। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो अनंत कहां से चले, इन्फिनाइट से। तो इन्फिनाइट अपना क्या हो गया, लोअर लिमिट, कहां तक आए, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, आर, तो आर तक आए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग वैल्यू जानते हैं सिंगल चार्ज के कारण, कैसे, q बाय 4 एपिसिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू यहां से डेल आर। ये माइनस तो माइनस पहले से ही आ रहा है, प्राचीन काल का ये माइनस। b इक्वल टू, अब इनमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, q कांस्टेंट बाहर, 4 कांस्टेंट बाहर, एपिसिलॉन नॉट बाहर आ गया। अब वेरिएबल क्या हो गया, ये r वेरिएबल क्यों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में r वेरिएबल था, नहीं, ये कांस्टेंट हुआ करते थे, लेकिन यहां पर ये डेल आर वेरिएबल है, तो इसी का ये जाति है, इसी को कहते हैं घून संग सत्वो पिसेना। घून के साथ कौन पिसा गया, सतुआ पिसा गया। बड़का भैया चोरी किया, बगल में छटका पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, गांव में जाएगा कहेगा ये चरवा के भा जाए, चरवा के भा, इसका भाई चरवा का भाई। देखिए डेल आर की वजह से ये क्या हो गया, वेरिएबल। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ आर वेरिएबल नहीं लेगा, ठीक। इस कांस्टेंट को क्या कर रही है, बाहर कर रही है, माइनस तो माइनस ही है। अब यहाँ पर डेल आर आर, डेल आर बाय आर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर आर माइनस 2 हो जाएगा, आर टू द पावर माइनस 2, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आर टू द पावर माइनस 2 इंटू डेल आर तो है। अब ये आ गया अपना एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ देखिए फॉर्मूला, x टू द पावर n इंटू डेल x बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये फॉर्मूला आता है, याद रखिए। यहां हम फिर से लगा देते हैं, सदा का सदा याद रखें। तो सदा जब याद रखेंगे तो सदा ही याद रखें। तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है, इसी को इंटीग्रेट के फॉर्मूला है, x टू द पावर n टू द पावर x, n टू द पावर x टू द पावर n, x टू द पावर n, तो x टू द पावर n प्लस 1, तो x टू द पावर n प्लस 1, r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बट n प्लस 1, n प्लस 1, यहां देखिए n का वैल्यू कितना, माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1। जब इनको सॉल्व किया, सॉल्व करना जानते हैं ना, ये माइनस 2 है प्लस 1 है, कितना हो जाएगा, माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1, ये 10 का 10, इसको यहां से लाएं तो r टू द पावर माइनस 1 बटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 सबको जानते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं, माने हर में माइनस नहीं रहता है, उसको किस में लेकर के चले जाते हैं, अंश में। जब परिमेय संख्या पढ़ रहे थे रेशनल नंबर, तो वहां पर गुरुजी बताए होंगे कैसे करके, यदि ऐसा हो 13 बटे माइनस 5, तो इसको करते हैं हम लोग माइनस 1 बटे माइनस 1 से गुना, तो ये क्या हो जाता है, माइनस 13 बटे,
ये किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हटाने की विधि है। तो इतना हम लोग क्यों करें, 5वां 6वां में नहीं ना है, 12वीं कक्षा में। तो ऐसे करके जब इस माइनस को हटाएंगे तो लोग तो प्योर जो है बुझेगा एकदम क्या, समझ लीजिए, नहीं कहना चाहते। तो माइनस यहां से कैसे हटा, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटा देते हैं यहां से। तो यही काम यहां पर हुआ है, जो नहीं किया वैसे भी जनरली हम लोग समझते हैं कि नीचा में माइनस रहता है तो उसको ऊपर में लगा देते हैं। जनरली यदि सामान्य भाषा में बात करें तो नीचा में माइनस रहता है तो उसको कहां लगा देते हैं, ऊपर में लगा देते हैं। लेकिन वास्तव में वास्तव में ये परिमेय संख्या के नियम पर ही ऐसा होता है। तो ये माइनस को कहां लेकर के चल गए हम लोग, ऊपर। अब कहिए इसको तो ऊपर ले गए, तो इसको ऊपर ले जाने से इसका मतलब ये नीचे हो जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना। अब यहां बताएंगे r पे पावर कितना है, -1, इसका मतलब होता है 1/r, इसका मतलब हो गया 1/r। यहां देखिए 1/10 के पावर 2 है, इसको हम बराबर करके क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। और जब ये 10 के पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2। तो वही ना काम किए हैं, r के -1, तो यहाँ क्या हो गया माइनस, तो ये वाला है, ये वाला माइनस है, ये नहीं समझ लेना कि ये माइनस था इसलिए यहाँ पर कौन आ गया है, माइनस आ गया। तो ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पर चल गया। इस पर माइनस पावर के कारण ये कहाँ आ गए, नीचे आ गए। अब यहाँ पर फिर से वो लिमिट वाली बात, इनफिनाइट टू r, इनफिनाइट टू r। देखिए यहां भी r, यहां भी r, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये r अपना इक्वेशन से है और ये r अपना लिमिट है। अब इस r को कोई क्या करते हैं, इस r को कैपिटल R भी लिख सकते हैं। क्या जाता है अपना, कुछ नहीं। जब ये कैपिटल R, अभी तो फॉर्मूला बना है स्मॉल r से ना, तो पहले स्मॉल r से देख लीजिए, फिर इसको कैपिटल R से दिखा देंगे। तो स्मॉल r, तो यहाँ पर आइए इसको जब लिमिट को अंदर भेजेंगे तो अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अपना क्या है r, तो 1/r, तो माइनस है ना इसमें लगा हुआ, तो -1/r, घटाओ लोअर लिमिट, घटाओ का साइन देंगे। फॉर्मूला में अपना क्या है, माइनस चिन्ह है तो इसके अंदर भी माइनस चिन्ह होगा, 1/ लोअर लिमिट, ये आ गए। फिर इसको कैलकुलेट किए, माइनस माइनस प्लस, 1/∞ इक्वल टू 0, तो -1/r प्लस 0, तो 0 तो कुछ नहीं, तो -q1 q2 -q/4πε0 इनटू -1/r, माइनस इनटू माइनस क्या हो गया, प्लस। अब जरा देखिए, यदि यहां पर मान लेता, पहले क्या कर लेता, मान लेता कि अपना लिमिट जो है वो r तक आना है। कहां तक आना है, r तक आना है, वहां पर स्मॉल डिस्टेंस ले लेते dr। अब यहां पर क्या करते हैं, 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 आई बात समझ में, कुछ नहीं है, ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट, कोई घबरा गए होंगे, जैसे घबराए थे, क्या मनना नहीं, तो ये r है, इस r के जगह पर इस r को अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को पुट किए, फिर यहां पर क्या किए, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को पुट किए, फिर कैलकुलेट करके वहीं आ गया। वही चीज है और कुछ नहीं है, लेकिन इसको हम अभी बदले क्यों, पहले बनाए हुए हैं क्या, किसमें, स्मॉल r में, तो रहने दीजिए इसको किसमें, स्मॉल r में, फिर से स्मॉल r और फिर से स्मॉल r, वही डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, कुछ भी ले सकते हो। यदि छाप लिए हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं छापे हो तो चंद सेकंड में छाप लीजिए, गिनती करेंगे, छापिए 1 2 3 4 5, स्क्रीन शॉट और ले लेना, छाप लिया होगा। चलिए मिटा रहे हैं इनको, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। यहाँ पर का कपड़ा किधर चला गया मिटाने वाला, मिटा दें इनको। तो आइए थोड़ी यहां से हम लोग क्या जान लेते हैं, एक फॉर्मूला आ गया हम लोगों को, v इक्वल टू q/4πε0, ये सिंगल चार्ज के कारण, एकल आवेश के कारण। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जहां निकालते हैं ना, वहां पर क्या रखना पड़ता है,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आपको बताते आ रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना हो वहां पर क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। समझ रहा है ना मधुसूदन, मखना मिटा रहे इनको। ये रोज की बात है, बड़ी समय की बात है, बहुत समय की बात है, क्योंकि बहुत 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 समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। फिर कहेंगे आप आगे कहिए बहुत बहुत होता है जी, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। बहुत समय बहुत समय बहुत समय बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, बहुत फिर कहेंगे इतना देर से बहुत 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 होता है, 5-6 दिन तक बहुत कहेंगे तो पर भी वो बहुत नहीं होगा। तो एक बहुत समय पहले के बहुत 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 समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत 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 समय पहले, बहुत 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 समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत 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 कोई कहानी ही नहीं है। चलिए, लग रहा था कि कहानी होगा पर कोई कहानी नहीं है। आइए पोटेंशियल डिफरेंस यहां से देखते हैं। यदि एक ही चार्ज है, उसके दो अलग अलग बिंदु पर क्या कह दें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो क्या होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं पोटेंशियल, कुकर के सीटी का आवाज सुनाई दे रहा है, हाँ, तो सुनकर के भूख नहीं लग जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको कहते हैं हम लोग विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। अब जरा देखिए विभवांतर क्या है, बड़ा सुंदर चीज है विभवांतर। क्या है विभवांतर, दो विभवों के बीच, अब गड़बड़ हो सही हो अपना जाने, बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। नहीं, अब यहाँ जो विभव है V1 और यहाँ जो विभव है V2, अब V2 माइनस V1, या फिर ये ज्यादा दूर है, इधर पे पॉइंट है, इधर ये पॉइंट है, ए से V1 ऐसे V2, तो क्या करेंगे V1 माइनस V2। यदि इसको नेगेटिव में लाना है, नेगेटिव में आता है पोटेंशियल, तो V2 माइनस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 माइनस V1। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स विभवांतर। अब मान लिया जाए आप किसी के यहाँ गए हो ना, कभी नहीं जाते हो, परचट कहीं का दूसरे के यहाँ जाते हैं, कहाँ गए, किसी के यहाँ गए, उसके यहाँ मान लिया जाए खाना खाने के लिए, यहाँ खाने के लिए तो जाते हैं, नहीं पेट मदवा, तो क्या कह रहे थे, खाने के लिए ही जाते हैं, वहाँ खाने के लिए दिया, फिर उनके यहाँ खाएं, खा लिए, उनके यहाँ खाएं, थोड़ा खा लिए, अच्छा किए, फिर थोड़ी देर 2 घंटा 3 घंटा के बाद, चूंकि आप तो खाना बदोश है ना, जल्दी जल्दी आपको खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया, फिर दूसरे व्यक्ति के यहाँ गए, उसके यहाँ खाना दिया, और फिर वो पूछ दिया कि खाना कैसा रहा। नहीं, तो आप सोचने लगते हैं, अब पहले जिनके यहाँ खाए थे उनके भी वो भी व्यक्ति वहां पर है, नहीं, तो आप सोच समझ करके तो कहेंगे हाँ हाँ बढ़िया है, नहीं बताइए ना, इससे पहले जो खाना खाए थे, अब वो व्यक्ति कह रहे हैं मेरे यहाँ जो खाए थे उससे खाना कैसा है, देखिए अब तो फंस गए चंगुल में, अब आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, तो व्यक्ति ए के यहाँ जो खाना में मजा आया, अब व्यक्ति बी के यहाँ जो खाना में मजा आया, अब दोनों मजा को घटाइए, तो मजा बी और माइनस मजा ए बराबर मजा अंतर। तो दो मजाओं के बीच, मजा आता है ना, मजा नहीं बढ़िया लगना, तो दो बढ़िया के बीच के अंतर को बढ़िया अंतर कहते हैं। नहीं, दो मजाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, मजा अंतर कहते हैं। जहां इसके यहाँ जो मजा आया, इसके यहाँ, अभी एक शरबत पिए यहाँ पर, एक शरबत यहाँ पर पिए, एक शरबत वहां पर पिए, नहीं, मान लेते हैं शरबत पिए हैं, यहाँ पर शरबत ए है और शरबत क्या है, बी है। नहीं,
इस शरबत का नाम रख देते हैं क्या कहते हैं, इस शरबत का नाम रख देते हैं धनवंतरी शरबत। नहीं नहीं, इसका नाम रख देते हैं सुखनी शरबत। ये धनवंतरी शरबत 1 और सुखनी शरबत 2। नहीं, ये शरबत है इनके, शरबत। अब धनवंतरी के यहाँ गए, 1 गिलास पानी लिया और उसमें गिन करके 3-4 को बूंद चीनी का गिरा दिया, जैसे सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। नहीं, इनके यहाँ गए, ये 1 गिलास पानी लिया और लगभग इसमें 25 ग्राम चीनी डाला। तो ये शरबत जब पिए ऐसे करके तो मन ऐसे बेसी तो अपना कल कैरन वाला पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो मजा आया, आई 25 ग्राम पिए, आनंद। तो यहाँ जो मजा आया, नहीं यहाँ जो आनंद आया, तो क्या करेंगे, आनंद का डिफरेंस निकालेंगे। तो अधिक आनंद घटाओ कम आनंद, तो हो गया आनंदंतर, 2 आनंदों के बीच अंतर। तो यहाँ जो मजा आया, मजा टू घटाओ, कभी जमा भी लिख जाता, मजा 1 बराबर मजा अंतर। 2 मजाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, मजा अंतर। ठीक उसी प्रकार 2 विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। हाँ, चलिए, तो इसका हम क्या निकाल रहे हैं, व्यंजक निकालते हैं। क्या निकालेंगे, व्यंजक। कौन से जक, व्यंजक। तो मिटा दें इनको, मिटा रहे हैं। तो फटाक से आप डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे डेफिनेशन में, 2 मजाओं के बीच के अंतर को मजांतर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार 2 विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक बार लिखो तो, लिख करके देखो तो कैसा होता है। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। उम्मीद है लिखे होंगे। हाँ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, फिर वहां से लेते हैं, फिर वही कहानी करेंगे। अपना फॉर्मूला कभी बने बनाए फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद रखें, डीवी बराबर क्या रखें, डीवी बराबर माइनस ई डेल आर का इंटीग्रेशन तो चलिए यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं। इसके पास ये बिंदु ओ बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी। ठीक, तो यहाँ ओ से ए की दूरी मान लो भैया आर ए है, नहीं, और यहां से इसकी बिंदु मान लीजिए कि आर बी। यहां पर जो विभव होगा उसको कह देते हैं भी ए, और यहां पर जो विभव होगा इसको कह देते हैं भी डी। तो ठीक, आइए हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं। समझ रहे हैं इसको, नहीं समझा? ये कोई आवेश है, आवेश का कोई बिंदु बी है, आवेश का कोई बिंदु ए है, और क्या करेंगे, तो जो करना होगा सो करेंगे। तो आइए हम लोग क्या जानते हैं, डेल भी इक्वल टू, हमेशा से हम लोग देखो क्या निकालते आए हैं, डेल भी। पहले भी बताए हैं कि भी का कोई महत्व नहीं है, जब भी महत्व है तो किनकी, डेल भी की। तो फिर कहेंगे भी का फॉर्मूला कैसे लिख दिया, मुन्ना वहां देखना, इनफिनाइट पर क्या मान लिया था, जीरो। गोबर वाली बात मत करो ना, यही तभी कहना चाहते थे। चलिए, डेल भी बराबर माइनस ई डेल आर, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहां से कहां तक, तो अब कहीं से कहीं कर लो ना, ए से बी तक या बी से ए तक। पहले किसको निकालना चाहते हो, तुम्हारा मर्जी है, जिसको निकालो।
तो क्या करेंगे, ए से बी तक, ए से बी तक, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट भी बी माइनस भी ए बरोबर है ई का मान रखें, क्या ई का मान क्या जानते हैं हम लोग, क्यू बटा 4 पाई एपिसिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डेल आर कहां से कहां तक, ए से बी तक। जो कांस्टेंट है उसको क्या कर लें, बाहर कर लें। देख लीजिए इसी को ना डेल भी लिखते हैं, लिख दें इसको डेल भी जी, लिख दें, तो चलिए लिखिए देते हैं। अब बड़का डेल लिखें, ठीक, तो डेल भी अब यहां से क्या कर लेंगे, ओहो माइनस छुट गया, माइनस क्यू बाय, ये माइनस अपने मन से लाए थे, ये आया था क्यों, निगेटिव वर्क डन हो रहा था, ऐसे करके तभी याद कीजिए, ऐसे करके खींचे होंगे, तो काम करना पड़ा था विपरीत डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किसी और, अब फोर्स किसी और, इसलिए हो गया वर्क डन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो यहां से क्या करेंगे, डेल आर बटा आर स्क्वायर माइनस किधर गया, कहां से, ए से बी। अब तो कहानी वही है ना, तो कहानी सेम है, यहां पर कर लें, शॉर्टकट में करते हैं जी। कौन सी कॉट, शॉर्टकट, हाँ एगो कॉट आता है जो मार्केट में चरा करके मिलता है, याद रखेंगे, सदा याद रखें। तो ये हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, r माइनस 2 इंटू डेल आर कहां से कहां तक, a से b तक, यही ना है डेल आर। तो आइए इसको देखते हैं, d भी इक्वल टू माइनस क्यू बटा 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए फॉर्मूला को, 1 बटा आर लिख सकते हैं इसको, हाँ माइनस 1 बटा आर, ऐसा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, ओ तब इंटीग्रेशन का दे रहे हैं, इंटीग्रेशन तो हो दिया, इंटीग्रेशन तब हो दिया, तो ए ते बी तक नहीं, चलिए देखते हैं क्या होता है, नकल करते हो, तो यहां पर क्या लिख रहे हैं, एक मिनट सर आ रहे हैं, तो यहां लिख लेते हैं माइनस 4 पाई एपिसिलॉन नॉट 1 बाय आर, अपर लिमिट कितना है आर ए, फिर यहां पर देंगे माइनस, फिर यहां पर क्या लिखेंगे माइनस 1 बाय आर बी, ऐसे कर आ गया। तो इनको छापिए, चंद मिनट में हम आ रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखिए ये कलम से हुई भूल, तो इसको क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो आर बी, और ये है लोअर लिमिट, तो इसको लिखेंगे आर ए, ठीक। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं इसको, तो डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट माइनस आर बी, माइनस माइनस प्लस 1 बाय आर ए। जरा इस माइनस को अंदर भेज करके देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो क्या निकल गया, डेल भी इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एपिसिलॉन नॉट माइनस माइनस, यहां देखिए माइनस माइनस, इस माइनस को अंदर भेज रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय आर बी, और यहां पर देखिए प्लस माइनस तो माइनस, तो माइनस 1 बाय आर ए। यही हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। आई बात समझ में, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला, ये सब छाप लिए होंगे, इसको मिटाए, हाँ हाँ छाप लिए होंगे, गड़बड़ा देगा ये नहीं, अच्छा आ जाओ मिट जाओ, इसको छोटा सा कच्चा बोका बनाते हैं। यहीं पर क्यू था, इसको ओ कहते हैं, यहाँ ए कहते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं बी, ए बी, ठीक। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, देख रहे हैं। अब जरा बताइए कि v बराबर हम लोग पहले निकाले थे, देख लीजिए यहाँ पर v बराबर क्या निकाले थे,
पहले ही निकाले थे Q बाय 4 पाई एपिसाइलन नॉट R सिंगल चार्ज के कारण। तो जब R निकाले थे तो भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है 1 बाय R का। जैसे जैसे R बढ़ेगा V क्या होगा घटेगा। अब जरा बताइए O से B पर पोटेंशियल ज्यादा होगा माने VA ज्यादा होगा कि VB ज्यादा होगा? VA ज्यादा होगा VB कम होगा। यहाँ क्या किया है ना तो VB माइनस VA माने कम में से ज्यादा घट गया, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत हो गया। नहीं मिस्टेक तो हुई है कहीं, कलम से तो हुई है कहीं भूल नहीं ये भूल नहीं हुई है। पोटेंशियल जो है आप देखे होंगे वो नेगेटिव टर्म में ही आता है, इसलिए तो ये कट खुट करके क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? जब इसको पॉजिटिव हम इधर से इधर निकालते हैं तो इधर से उधर निकाल नहीं सकते हैं। फाइनल पॉइंट मींस इनिशियल पॉइंट माने B से इधर की ओर आना है, इधर से उधर की ओर नहीं जाते हैं। यदि इधर से उधर जाएंगे तब तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अपर लिमिट क्या ले लेंगे B और लोअर लिमिट A। तो अपर लिमिट हम B तो है ही है, अपर लिमिट A तो A ले कैसे सकते हैं? अपर लिमिट तो अपना A है नहीं, मैक्सिमम लिमिट जो होता है वो अपर हो जाता है। या जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो पहले B फिर A, या आप अलग अलग निकाल लीजिए। B से A पर निकाल लीजिए पोटेंशियल, B से फिर किसको निकाल लीजिए B पर पोटेंशियल निकाल लीजिए और दोनों को घटा लीजिए। ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को दिखाता है, ये वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। यदि आप वहां से वर्क डन निकालेंगे तो आपको पॉजिटिव में नेगेटिव में ऑप्शन आ सकता है, उसके अनुसार आप देख करके ही ट्राई करें। इनको छाप लीजिए यहां से यहां तक और इनको देंगे मिटा, और सिंगल चार्ज के कारण क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब देख लेंगे एक छोटी सी टॉपिक है, इसी में कई आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले फटाक से इनको छापिए। तो चलिए इसको छाप लिए होंगे, अब मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं भी आए हो तो बार बार देखें, फिर देखें, फिर देखें, एक आध बार किताब पढ़ें, फिर समझ में नहीं आए फिर देखें, फिर समझ में नहीं आए फिर देखें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहें। तो अब जरा यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते हैं यहीं पर बता रहे हैं कि डेल भी बराबर देखे थे, या V इक्वल टू डी भी इक्वल टू माइनस ई डेल आर का इंटीग्रेशन। ई डेल आर का इंटीग्रेशन यहां पर ये देखे थे। अब जरा देखिए ये तो नेगेटिव है पोटेंशियल। अब हम लोग जानते हैं V बराबर W बटा Q। वास्तव में तो ये V होता नहीं है, ये क्या होता है dV। तो dV इक्वल टू dV इक्वल टू डेल W, नहीं कहेंगे इसको डेल W नहीं, W बटा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डेल। अब आपसे प्रश्न दे सकते हैं ऐसे करके कि यह ओरिजिन है, ओरिजिन मान लिया जाए, ऐसे करके दे दिया, क्या कर दिया ओरिजिन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। जरा देखिए सवाल बता नहीं रहे हैं, जानिए ये ओरिजिन है। ओरिजिन पर कह दिया कि प्लस कोई q चार्ज है और मान लेते हैं कि ये 10 म्यूसी है माइक्रोकूलम। म्यूसी मतलब मौसी नहीं, म्यूसी माइक्रोकूलम, ठीक। ये 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब कहता है कि किसी चार्ज को यहां से y बराबर 2 और x बराबर 2, y बराबर 2 से x बराबर 2 तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। आई बात समझ में? तो तुम चाहे ऐसे आओ ऐसे जाओ, चाहे ऐसे आओ ऐसे जाओ, इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं। ये Q तो फिक्स है ना अपना जी। ये निर्भर करेगा किस पर डेल V पर। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे कितना। तो यहां मान लिया जाए A बिंदु, तो VA इक्वल टू Q बटा 4 पाई एपिसिलॉन नॉट बटा R इक्वल टू 2। यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे। VB इस बिंदु को मान लेते हैं B, तो 1/4 पाई एपिसिलॉन 4 पाई Q है।
Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी। यहां से B का वैल्यू निकालेंगे, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। यहां से इस आवेश को यहां तक लाने में इसका मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये यहां से वहां तक जा सकता है, आ सकता है अपने आप। यदि इसी को हम कहें कि यहां पर ये है y बराबर 1 और 3 x बराबर 3, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस बिंदु पर और इस बिंदु पर अलग होगा। यदि ये पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर क्वांटिटी होता तब तो फिर गड़बड़ हो जाता, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना 0 नहीं होता। क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो नेट डायरेक्शन किसी और होता। लेकिन पहले लिखाए हैं कि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि यदि आपसे वर्क डन पूछें किसी के बीच तो निकाल लेंगे वर्क डन कैसे निकाला जाता है। तो फटाक से चप 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 फटाफट इसको छाप लीजिए। वैसे ही पहले भी लिखे थे, वैसे ये पहले भी लिखा हुआ चीज है। यदि नहीं लिखे हैं तो फटाफट करके, एकदम फटाफट करके, W बराबर क्या हो गया, डेल V इंटू Q। नेगेटिव वर्क डन होता है, यहां देख लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, ये कितना आ गया, 0। ये मान लिया जाए कि ये यदि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव होता है ऑलवेज, वर्क डन कैसा लिखा जाता है, नेगेटिव। ये यदि मान लिया जाए तो मैं पॉजिटिव आ गया तो फिर भी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे ये बात समझ में। तो नेगेटिव, एक चीज ब्रेन में बैठा लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव से घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बस हमें क्या चाहिए, डेल भी चाहिए और Q हमें ज्ञात है। डेल भी चाहे तुम एक एक करके निकाल लो या डेल भी एक साथ निकालो, जैसे ये फॉर्मूला है जी। चाहे ऐसे डेल भी निकालिए, चाहे डेल भी ऐसे निकालिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चाहे नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ये W क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अभी भी अपना स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना है। तो वर्क डन के बारे में इतना रखें कि वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। वर्क डन कैसा किया जाता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में भी पढ़े थे नेगेटिव वर्क डन, यहां भी बता रहे हैं वर्क डन नेगेटिव। पिछले लेक्चर में बताए थे कि वर्क डन को नेगेटिव क्यों माना जाता है। हम किसी और होते हैं, कार्य किसी और करना पड़ता है, चार्ज किसी और, कार्य किसी और, इसलिए ऐसा होता है। दो केस लेकर के बताए थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज वाले, एक नेगेटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वाले में भी इसको हमें धकेलना पड़ता था, फील्ड के विरुद्ध काम करना पड़ता था, वर्क डन नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज वाले में भी हमें क्या करना पड़ता था, फील्ड के विरुद्ध काम करना पड़ता था, वर्क डन नेगेटिव। आई बात समझ में। तो पोटेंशियल देख लिए, आज इनको छाप लिए होंगे। आइए एक छोटी सी बात बता दें, यदि कई आवेश हो जाएं तो कैसे निकालेंगे क्या, पोटेंशियल। तो छोटी सी बात है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सभी पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू, छोटी सी बात, पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्ज, कई आवेश के कारण विभव, कई आवेश के कारण विभव, कई आवेश के कारण विभव। तो यहां पर क्या करेंगे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ, देख लीजिए यहां पर ये किसका साइन है, समेशन माना सीधा सीधी जोड़ जी। सीधा इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, Q बटे R, Q बटे R। अब यहां ले लेंगे I से इनिशियली पॉइंट 1 2 3 4 5 6 आई बात समझ में। इसको सीधा सीधे हम इसको जोड़ सकते हैं। अब अलग अलग चार्ज है तो चार्ज को भी जोड़ लीजिए, अलग अलग डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का भी क्या कर लीजिए, समेशन निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, बस V इक्वल टू, कहानी खत्म।
इस पर वैसे क्वेश्चन आते नहीं। आई बात समझ में? इस पर वैसे क्वेश्चन आते नहीं। फिर भी छाप लीजिए, मेरा क्या जाता है, छापो तुम लोग, छापा हो। वहाँ पे क्यों लिखा है ना? क्या बोल दो, क्यों तो यहाँ ले लिए ना। ये इनिशियली i इक्वल टू ले लेते हैं 1, कम से कम कितना होगा, कम से कम 1 और i इक्वल टू क्या ले लेते हैं, n। देख लिए। तो i कम से कम 1 होगा, और q भी तो अलग अलग चार्ज है जी, मेनी चार्ज है ना, तो q को तो समेशन में लेना पड़ेगा। यदि सिंगल चार्ज होता तब ना। तो फटाक से छाप लीजिए, छाप लिए होंगे, कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगले बार जब आएंगे, अगले लेक्चर में, लेक्चर कमा 26 में, तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल को और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको याद करके आएंगे या पढ़ करके आएंगे तो आपको बेहतर होगा। तो आपको क्या होगा, बेहतर होगा, बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। अगली लेक्चर में हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। यहां पर भी फिर 3 केसेज, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 3 केस बताए थे, ऑन एक्सियल पोजीशन, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो ठीक उसी तरह से निकालेंगे द्विध्रुव के कारण, ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के कारण हम क्या निकालेंगे, विद्युत विभव है। कहाँ, तो एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एनी पोजीशन। तो 3 स्थिति में निकालेंगे विद्युत विभव, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। फिर देख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के टर्म में जो कुछ होगा, फिर कैपेसिटर पर हम लोग चले जाएंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, लेकिन जाते जाते एक बात कहेंगे, यदि वीडियो बढ़िया लग जाए तो इसको क्या कर दो, लाइक कर दो। पैसा वैसा नहीं कटता उसमें, डाटा जो आपका तो खत्म हो रहा है वो तो खत्म हो ही रहा है, ठीक। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, दोस्तों से भी बोल दीजिए कि इनको क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि बढ़िया लग जाए पढ़ने में, देखने में, यदि आपके समझ में आ जाए, आपको लगे कि नहीं करना चाहिए तो कर देना, वरना आपकी मर्जी, करके भी नहीं करते हैं, नहीं करके भी कर लेते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में लेक्चर 26 के साथ। तब तक के लिए